हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरा ये भाग 4 यानी कि भाग 4 से अनुच्छेद इसमें होगा 36 से लेकर 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग जो है इसमें 4 में है। जो जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा आज इसको हम लोग कवर करेंगे भाग 4 में। ये पहले ऑलरेडी हम लोग तीसरा मतलब भाग 3 तक कवर कर लिए पिछली वीडियो में। अगर नहीं देखें तो आप लोग मेरे चैनल पर आके वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो आज मेरे यहीं से वीडियो रहेगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। शुरू करते हैं जो पहला प्रश्न से लेके कि पहला प्रश्न ये कह रहा है। पहला प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न बोल रहा है कि आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान यानी कि भारतीय संविधान भाग 4 के में दिए गए नीति निर्देशक तत्व में से कौन सा सूचीबद्ध है। इनसे बोल रहा है कौन सा सूचीबद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। एक और दो, एक में क्या गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन, और दो में क्या गया कि समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा किया गया था। अगला प्रश्न है, आगे का प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित दूसरा नंबर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। अधिकार जो है इसका परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारी ग्राम पंचायत का संगठन करने का निर्देश देता है। ग्राम पंचायत संगठन करने का निर्देश देता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 4 नंबर का बोल रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के लिए निर्देशक आदर्श वर्णित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो राज्य की ये बात जो बोला गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बोला गया है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। शराबबंदी जो है संविधान की किस धारा में ये शराबबंदी के बारे में बात की। तो इस धारा ऑप्शन नंबर ए धारा जो है 47 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशन करने वाले तत्व का उल्लेख करता है। जो नीति निर्देशक तत्व के बारे में उल्लेख करता है भाग ये है भाग 4 में, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। भाग 4 में ये कहा गया है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग जो है इसका होगा 36 से लेकर 51 ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 9 नंबर का निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांत में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। जो गांधीवादी सिद्धांत जो बोलता है इसको किसको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा कि स्वशासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे का प्रश्न है 10 नंबर में बोल रहा है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है। 10 नंबर सूची 1 से सूची को 2 से मिलान करना है। तो इस सूची 1 से सूची में अनुच्छेद 40 के लिए ग्राम पंचायत का गठन के बारे में चर्चा करता है भाई। अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार है भाई। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन है। इसका कृषि एवं पशुपालन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो नीचे है कूट वाला जो दिया था इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का भी नहीं, ऑप्शन नंबर का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में से सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार इज द राइट आंसर। आगे का प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है क्या कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है। इनमें से राज्य के नीति और मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यानी सत्य है इसका एक दूसरे है ऑप्शन नंबर बी होगा। वे एक दूसरे के पूरक है भाई। तो ये दोनों जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक एक दूसरे का क्या है पूरक है। आगे का प्रश्न है 13 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उपबंध है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 46 में ये बात कहा गया है। फिर उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर का हम लोग प्रश्न देखते हैं आगे। यहाँ 14 नंबर यहाँ आ गया। चलिए
14 नंबर क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान के सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से लिया गया, यानी कि बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस संविधान से हम लोग लिया, भारत के संविधान जो नीति से कहाँ से लिया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, आयरलैंड से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति के बारे में संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विदेश नीति के बारे में संबंध करता है। अनुच्छेद बी के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है कि 16 नंबर की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कौन सा अनुच्छेद में ये बात कहा गया, शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित है शांति और सुरक्षा। और 16 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 में इसका बात कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज का प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायत राज की व्यवस्था का जो प्रणाली किया गया इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। आगे का प्रश्न है 17 नंबर हो गया, तो 18 नंबर हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया, यानी कामगारों का जो है हक का प्रावधान किया। अनुच्छेद इसमें बोला गया जो 18 में गया ऑप्शन नंबर 43 के क में हो जाएगा, अनुच्छेद 43 के क में हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। इनमें से बोल रहा है कि 19 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक के तत्व है, इनमें से कौन सा तत्व हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ये एक अंग है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से सम्मिलित नहीं है। इसका जो हो जाएगा सूचना का अधिकार। इसका क्या हो जाएगा 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ देखिए नीचे है ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, जो बैंक की सुविधा अनुसार ये वो जो है किसने कहा, किसने कहा था, ये जो है बात बोला था ये केटी शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा केटी शाह। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत जो गठन है इसका हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत, यानी कि निर्देशक सिद्धांत। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर यहाँ प्रश्न है कूट बोला यह है। नीचे दिए गए कथन और उनके नीचे दो कथन है और दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरा को कारक आर कहा जाएगा। कथन ए को एक है, एक को कथन एक कारक को आर कहा गया था। इसमें बोल रहा है कि नीचे यहाँ पढ़िए, नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दो जगह है तो जो कूटा का सही उत्तर, यानी दोनों में से कौन सा सही है। इसका पहले कारक कथन पढ़ते हैं हम लोग। कथन में कहेगा कि मनरेगा दर अर्थ परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। वही कारण बोलता है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में परिवर्धित है कहते हैं। नीचे देखो कोट में से कौन सा सही है दिखाना है इसको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यानी ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि इसका हो जाएगा ए सही है परंतु आर जो है गलत है। आगे का प्रश्न जो है 25 नंबर क्या है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में जोड़ा गया था। यानी 42वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्व में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता। ये 42वें संविधान संशोधन जो है नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है 26 नंबर बोल रहा है कि 26 नंबर प्रश्न है ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है ये निम्नलिखित संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी यानी 1, 2, 3 में क्या है, एक में बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, और 1, 2, 3 में बोल रहा है जनजातियों के लिए, यानी 1, 2,
3 इसका राइट आंसर, दलितों के लिए नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है अभी 27 नंबर निम्नलिखित 27 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य के लिए नीति निर्देशन सिद्धांत में सम्मिलित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की राज्य के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं प्रवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव के रक्षा के लिए प्रावधान किए हैं, वन और वन्यजीव के लिए रक्षा के लिए प्रावधान किए हैं, इसमें किसमें किया जाता है। इस जो राइट आंसर 28 नंबर का हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन सी यानी 1 और 2, यानी एक केवल राज्य के नीति सिद्धांत में और केवल मूल कर्तव्य में, यानी मूल कर्तव्य में और राज्य के नीति सिद्धांत में ये वन और तथा वन्यजीव का रक्षा करने के लिए बात कहा गया है। अगला प्रश्न है 29 नंबर का जो प्रश्न है 29 नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था। जो बाद में जोड़ा गया था ये किसको जोड़ा था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका मुफ्त कानूनी सलाह का जो है ये बाद में जोड़ा गया था, नीति निर्देशक तत्व में ये बाद में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न जो बोल रहा है ये 30 नंबर का है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशों का सिद्धांत में से निम्न में से कौन सा कथन सूचीबद्ध है। इसमें बोल रहा है कि यानी सूचीबद्ध है। इसका जो राइट प्राथमिक स्तर पर मात्र इसका जो क्या कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, यानी एक में बोला कि समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा समान नागरिक संहिता, इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारत संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था। इसका जो उद्देश्य था इस ऑप्शन नंबर ई जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। 32 नंबर प्रश्न है 32 नंबर का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एक राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। जो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर नीचे दिया निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर उसका हो जाएगा 32 नंबर का जो हो जाएगा 32 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। 33 नंबर प्रश्न है 33 नंबर की क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन यहाँ दिया है, ये कथन में बोला कि विधायिका की कृतियों पर निर्बंधन करते हैं, उसमें कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंधन करते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर इसके उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है दोनों में से सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक ही ना ही दो, यानी ऑप्शन नंबर डी, ना एक ही दोनों में से दोनों ये गलत कथन है। अगला प्रश्न है कि 34 नंबर कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। कल्याणकारी राज्य का जो है आदर्श घोषित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है 35 नंबर में बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भाग में वर्णित किया गया था, कौन सा भाग में विभाजित किया जा सकता है, कौन सा भाग में इसको विभाजित किया जा सकता है। 35 नंबर का जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सही, यानी कि उपयुक्त में से उदार बौद्धिक वाद में और सामाजिकवाद में और गांधीवाद में, इसका राइट आंसर सब हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर की निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है। नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत के साथ सिद्धांत पे एक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाद योग सिद्धांत ये नहीं है, बाकी सिद्धांत ये नहीं है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का जो प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बात करता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर की जो 38 नंबर बोल रहा है कि 38 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समान काम के लिए समान वेतन, ये एक मौलिक अधिकार बल्कि नहीं है। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुष और स्त्रियों की दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कोई भेदभाव नहीं, दोनों काम के लिए पुरुष करे स्त्री करे, जैसे 8 घंटा का जो समान काम के लिए समान वेतन।
तो आज तक इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।